लड़कियां शादी के बाद सब कुछ अपने पीछे छोड़ के आ जाती हैं, अपने माता पिता, अपने दोस्त, अपने भाई बहन सबको पीछे छोड़कर आ जाती हैं दोस्तों, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए। ऐसे में सास ससुर का फ़र्ज़ बनता है कि अपनी बहू को अपनी बेटी बनाकर रखें। वो कहते हैं ना कि बेटियां पराई धन होती हैं, शादी के बाद किसी और घर की लक्ष्मी बन जाती हैं। तो कुछ बेटियां बहुत भाग्यशाली होती हैं जिनको शुरुआत से एक अच्छे वातावरण मिलते हैं, अच्छे ससुराल वाले मिलते हैं, उन्हें समझने वाले मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको समझने की कोशिश नहीं करते हैं ससुराल वाले, और उन्हें हमेशा परेशान करते रहते हैं। छोटी छोटी बातों पे नोक झोंक होती रहती है उन सब के बीच में। अगर आप भी अपनी सोच को बदलना चाहते हैं, रिश्ता वही रखें, सिर्फ सोच को बदलें। अगर आप चाहते हैं कि अपनी बहू को अपनी बेटी बना के रखें तो आप सही जगह पे आएँ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है बिंदु और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप अपनी बहू को बेटी की तरह रखना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी सोच है। आपने बहुत अच्छे डिसीजन लिए हैं। आपके लिए वो नई होती ही है और उनके लिए भी आप नए होते हैं। तो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और टाइम दें। बेटी जब ससुराल आती है, नई नई जब वो ससुराल पहुंचती है तो उन्हें ये बहुत बड़ा टास्क बन जाता है कि सबको कैसे खुश रखा जाए, कहीं उनसे गलती ना हो जाए। वो पहले से डरी हुई रहती है दोस्तों। और अगर आप उन्हें कुछ भी छोटी गलतियां होती हैं उनसे और अगर आप उन्हें डांट देते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो खुद को संभाल नहीं पाते हैं कि मुझसे कहीं गलतियां ना हो जाए, और हर छोटी मोटी बातों पे वो डर सी जाती है। एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत करें, एक दूसरे की समझने की कोशिश करें और आपको इन्हीं छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करना होगा, उन्हें समझना होगा। अगर वो कोई भी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं तो आप उन्हें नज़रअंदाज करेंगे, उन्हें भी लगेगा कि आप उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आपके द्वारा किया गया व्यवहार ही ये सुनिश्चित करता है कि वो आपको माता पिता माने या सास ससुर माने। और बहू को थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। वो शुरुआत से, शादी से पहले वो सोचने में ये लगी रहती हैं, वो परेशान रहती हैं कि क्या मुझे स्पेस मिलेगा ससुराल में, क्या मेरे सास ससुर हमें समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, उनका हक ना छीनें और उन्हें स्पेस देने की कोशिश करें और उन्हें समझें। आप, हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है और जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो ज़्यादातर लड़कियां का ही लाइफ में चेंजेस आता है, उनके ही जीवन में बदलाव ज़्यादा से ज़्यादा को देखने को मिलता है। तो उन्हें समझने की कोशिश करें। आप उनकी मर्ज़ी पूछें और उनके मर्ज़ी के ही अनुसार करें। अपनी ज़बरदस्ती किसी भी बातों को थोपने की कोशिश ना करें उन पे। आपको बस इतना ही करना है कि अपने विचार आपको उस पर नहीं थोपना है। और बहू को समझने की कोशिश करें। दूसरे की बहू बेटियां या किसी और की तुलना ना करें। अगर किसी और के साथ आप उनकी तुलना करते हैं ना दोस्तों, तो उन्हें बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है, उन्हें हर्ट होता है कि आपने उन्हें ना समझने की कोशिश की। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। तारीफ बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। अगर बहू ने आपके लिए चाय बना के लाया तो आप उनको छोटी मोटी तारीफ़ करते रहें। बहू को बोलें कि बहू, आज तो बहुत अच्छी लग रही है चाय, तुमने आज क्या डाला चाय में जो इतनी अच्छी लग रही है। इन सब छोटी छोटी बातों का आप ख्याल रखेंगे तो आप दोनों का रिश्ता मजबूत होगा और आपको सास ससुर नहीं बल्कि आपको माता पिता वो समझने की कोशिश करेंगे। और अगर छोटी मोटी बातों का नोक झोंक आपके बेटे और बहू में हो गई हैं तो आप ज़्यादातर, क्यों ना आपकी बहू गलत हो, लेकिन ज़्यादातर आप अपनी बहू का ही साइड लें। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें अपने माता पिता की कमी नहीं खलती है ससुराल में। आप हमेशा उनका साथ दें, उन्हें समझने की कोशिश करें। क्यों ना आपको अपने बेटे के खिलाफ जाना पड़े, और लेकिन आप अपनी बहू का ही साइड लें। ऐसे में आपके द्वारा बढ़ाया गया हाथ उन दोनों को साथ ला सकता है, उन दोनों को पास ला सकता है और उन्हें ना झगड़े करने की एक प्रेरणा मिल सकती है। बहू के पसंद या नापसंद का ख्याल रखें। उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उनका ख्याल आप ज़रूर रखें। ज़्यादातर अभी के समय में देखा जाता है कि सास अपना आइडियोलॉजी अपनी बहू पे थोपती हैं और हर काम ऐसा ऐसा देती हैं जो बहू से शायद ना हो सके। और हमेशा आप उन्हें ये समझाएं कि बेटा, तुम जैसे चाहे यहाँ पे रह सकती हो, ये आज से तुम्हारा घर है, तुम जैसे चाहे यहाँ पे रह सकती हो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात,
अगर आपकी बहू जरा बीमार पड़ जाती हैं तो आप उनका ख्याल रखें जैसे आप अपनी बेटी का रखते हैं। इन सब बातों से उन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत ऐसे ससुराल में होते हैं जो बहू अगर बीमार पड़ जाती है तो उनकी सास उन्हें ताने मारने शुरू कर देती हैं कि बस काम हुआ नहीं, तुम्हारा ख़त्म और बीमार पड़ गई, तुम्हारे साथ ये हो जाता है तुरंत, तुम्हारे साथ वो हो जाता है तुरंत, तुम्हें ही क्यों बीमार होना पड़ता है बार बार, तुम ही बार बार क्यों बीमार पड़ जाती, घर में और कोई बीमार क्यों नहीं पड़ता है, सिर्फ काम ना करने का ये बहाना है। इन सब बातों से आप दूर रहें, आप उन्हें समझने की कोशिश करें। वो भी इंसान हैं, वो भी बीमार पड़ सकती हैं। सबसे ज़रूरी बातें ये है कि आप सास हैं, आप उन्हें समझने की कोशिश करें। आपको सबसे ज़्यादा इन बातों का ख्याल होना चाहिए कि आप भी कभी एक बहू थी। आपको भी समझना चाहिए अपनी बहू को कि आप जब ससुराल आई थी तो आप किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, कौन कौन सा प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ा, वो सब प्रॉब्लम आपकी बहू को फेस ना करना पड़े। इन सब बातों का ख्याल आपको रखना चाहिए। तो आप सास होने के नाते उन्हें समझें, आपसे बेहतर उन्हें कोई नहीं समझ सकता है। आपने जो फेस किया है अपनी बहू को ना फेस करने दें। आप छोटी मोटी बातों पे रोक टोक ना करें, उन्हें करने दें उनकी मर्ज़ी से। हाँ, अगर गलती करती है तो आप उन्हें 2 बात सुनाइए, लेकिन आप उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ना जाएं, उन्हें भी समझने की कोशिश करें। आप उन्हें समझने की कोशिश करें तो वो भी आपको समझने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।